हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ नया चीज़। आज यूनिट फर्स्ट पार्ट 3 बनाने जा रहा हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है। यूनिट फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सीरियल वाइज आप लोगों को पढ़ना है। जितने टॉपिक है सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक आ सकता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल भी आता है, इस चैप्टर से थ्योरी भी आता है, दोनों मिला के इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम सीरियल वाइज और डिटेल में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलांगेशन ऑफ यूनिफॉर्म बार ड्यू टू सेल्फ वेट। इस यूनिफॉर्म बार का ड्यू टू सेल्फ वेट की वजह से क्या निकालना है आपको? इलांगेशन निकालना है, मतलब कितना एक्सपेंशन हुआ, यही हमको चेक करना है, यही डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। जिस प्रोसेस में बता रहा हूँ उस प्रोसेस से सीखोगे आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कितना टफ नहीं है। तो देखो, पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, यानी कि हमें निकालना है सेल्फ वेट किसका? यूनिफॉर्म बार का। तो एक हमारे पास ये देखो यूनिफॉर्म बार हो गया। ठीक है, ये यूनिफॉर्म बार हो गया। अब ये फिक्स है, यहाँ पे मैं ये फिक्स पॉइंट को, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। ठीक है, और ये हो गया सी, ये हो गया डी अपने पास। अब इसकी लेंथ कुछ हम यल मान लेते हैं, यल लंबाई की है। अब हमें इसमें सेल्फ वेट निकालना है। ठीक है, जो जो चीज़ें हम एज्यूम करेंगे उसको लिख जरूर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया? यल क्या है? लेंथ ऑफ बार हो गया। ए क्या है? इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा कुछ इस तरह से। ए क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यंग मॉडुलस हो गया ई। अब मान लिया कोई ये मटेरियल होगा तो उसके लिए यंग मॉडुलस समान होगा, तो यंग मॉडुलस हो गया। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेंसिटी हो गई इसकी, कुछ ना कुछ इसकी डेंसिटी होगी। अब हम देखो क्या करते हैं, एक स्ट्रिप मान लेते हैं यहाँ पे। इस स्ट्रिप का अगर हम निकाल लेंगे तो टोटल ओवरऑल का निकल जाएगा सेल्फ वेट। अब एक बात बताओ, ये स्ट्रिप की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, डी एक्स थिकनेस हो गई, और इसके सरफेस से ये स्ट्रिप कितनी दूरी पर है? मैं मान लेता हूँ ये एक्स डिस्टेंस पर है, क्योंकि टोटल लेंथ यल है और ये एक्स डिस्टेंस पर हो गई। तो एक बात बताओ, अगर हम इसको कट कर लें, यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, ये स्ट्रिप था अपने पास, इसको हमने कट कर लिया। ठीक है, स्ट्रिप का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा, सीधी सी बात है। जो भी स्ट्रिप का वेट है वो डाउनवर्ड होगा। तो वेट पी या लोड इसका डाउनवर्ड, और स्ट्रिप की थिकनेस डी एक्स, और इसका भी क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ए ही तो होगा। इस पूरे यूनिफॉर्म बार का अगर क्रॉस सेक्शन ए है तो इस स्ट्रिप का भी क्रॉस सेक्शन ए ही होगा। तो हमें निकालना है कि ये स्ट्रिप की वजह से लोड डाउनवर्ड जो आ रहा है पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लोड इक्वल टू, ध्यान से समझ लेना इस बात को, सी डी, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, आसान होगा समझने के लिए। तो लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ दी। अब इस स्ट्रिप का वेट डाउनवर्ड नीचे की काम कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सी डी ई एफ, ये जो पोर्शन है यहीं पे तो वेट, यही तो नीचे लटकाएगा इसको। ठीक है, तो वेट ऑफ दी सी डी ई एफ पोर्शन, तो ये जो वाला पोर्शन होगा यही लोड हो जाएगा। ठीक, तो एक बात बताओ, वेट ऑफ दिस पोर्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर इसका वॉल्यूम पता चल जाए तो वेट निकालने के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम में अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, इनटू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या निकल जाएगा? वेट ऑफ द पोर्शन। इस पोर्शन का वेट पूरा निकल जाएगा कि इस स्ट्रिप की वजह से, ये स्ट्रिप की वजह से इस पर कितना लोड आ रहा है। ठीक है, और टोटल हम सब निकाल लेंगे इसके बाद। अच्छा, वॉल्यूम डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, हमने वेट निकाल लिया। ठीक, दिस पोर्शन, तो वेट की वजह से लोड पता चल जाएगा। अब इसके बाद वॉल्यूम कैसे निकलता है किसी चीज़ का? तो वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया चाहिए और लेंथ चाहिए, और लेंथ स्ट्रिप की कितनी है? लेंथ है स्ट्रिप की डी एक्स। ठीक है, ओ सॉरी, यक्स है, तो यक्स हो गया, ए हो गया, यक्स हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, और डेंसिटी इंटू जी, तो वेट ऑफ द पोर्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे डेरिवेशन होगा, आगे सीखते हैं। अब हमें निकालना है इलांगेशन इन स्ट्रिप। अगर हम डेल्टा एल स्ट्रिप का निकाल लें, अब डेल्टा एल निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया था, पी एल अपान ए ई। तो पी क्या है? लोड है, लोड मतलब वेट। अभी आपने ये निकाला स्ट्रिप का। ठीक है, तो पी की जगह हम इसको रख देते हैं, ए इंटू एक्स इंटू डेंसिटी इंटू जी, और यल कितनी है? लंबाई, यानी कि इसकी थिकनेस कितनी है? टोटल डी एक्स थिकनेस है, डी एक्स थिकनेस हो गई, डिवाइड बाई एरिया वही रहेगा, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वही रहेगा, यंग्स मॉडुलस। अब ये से एक कट गया, और तो कुछ कट नहीं रहा है, चलो नहीं कट रहा है,
तो डेल्टा यल स्ट्रिप का कितना हो जाएगा, डेंसिटी बचा, जी बचा अपने पास, डी एक्स बचा अपने पास, और क्या क्या बचा, डिवाइड बाई ई। इतनी बात समझ गए, ये इतना पोर्शन अपने पास बचा। अब हम क्या करते हैं, ये स्ट्रिप के लिए इलांगेशन निकल के आ गया, अब हमें टोटल इलांगेशन चाहिए, तो टोटल 0 से यल तक चाहिए इलांगेशन। तो हम क्या करते हैं, 0 से यल तक इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो टोटल बार का इलांगेशन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, डेल्टा यल ऑफ बार इज इक्वल टू, हमने क्या कहा, 0 टू यल लिमिट हमारे पास आ गई, और हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। किसका, डेल्टा यल जो आपने स्ट्रिप का निकाला है, स्ट्रिप का ये निकाला है हमने। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म है, जैसे डेंसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी, ये कांस्टेंट है तीनों, तो इनको बाहर निकाल लो। तो रो, जी और ई को हमने बाहर निकाल लिया। 0 टू यल हमें इंटीग्रेशन करना है, किसका किसका, यक्स डी एक्स का करना है। तो यक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। पढ़े हो खूब कि ये रो जी, इसके बाद अपान ई, ये तो हाई है अपने पास, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये लो, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। लिमिट 0 टू यल पुट कर दो यहाँ पे। जब आप लिमिट इसमें पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, कितनी आ जाएगी, लिमिट हम जब पुट करेंगे तो आ जाएगा रो जी यल स्क्वायर डिवाइड बाई 2e, क्योंकि एक तरफ 0 हो जाएगा, दूसरी तरफ यल रखोगे एक्स की जगह, तो ये आ जाएगा। ठीक है, लिमिट हमने पुट कर दिया, तो डेल्टा यल ऑफ बार, टोटल बार के लिए डेल्टा यल इतना आ गया। अब ये जो आया इलांगेशन, एक बात बताओ, ये डेंसिटी के टर्म में है, अब हमें चाहिए इलांगेशन सेल्फ वेट, यानी कि वेट के टर्म में चाहिए, तो हम डेंसिटी को वेट के टर्म में चेंज कर लेते हैं। अब देखो, इन टर्म्स ऑफ वेट बराबर क्या होता है, mg आपने पढ़ा है, w बराबर, तो w बराबर mg। अब मास को वॉल्यूम में बदलो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। ठीक है, वेट ही बदल रहा हूँ मैं, तो w बराबर, वॉल्यूम को बदल लो, एरिया इंटू लेंथ में, और डेंसिटी इंटू जी हो जाएगा। अब यहाँ से डेंसिटी की वैल्यू निकाल लो, तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, w बाई एरिया इंटू लेंथ इंटू जी। जो आपने अभी पीछे फार्मूला निकाला यहाँ पे, रो जी यल स्क्वायर अपान 2e, यही तो निकाला। यहाँ पे डेंसिटी की जगह पुट कर दो, तो डेंसिटी की जगह हम पुट कर देंगे तो इन टर्म्स ऑफ वेट हमें पता चल जाएगा कि इलांगेशन कितना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेंसिटी की वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, अभी बहुत बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा W डिवाइड बाई एरिया इंटू लेंथ इंटू जी, हमने डेंसिटी की जगह यहाँ पे पुट कर दिया, इंटू क्या हो जाएगा अपने पास, जी इंटू यल स्क्वायर डिवाइड बाई 2e। तो क्या क्या कट रहा है, देखो, जी से जी कट गया, एक लेंथ कट गया अपने पास, तो बचा क्या, w इंटू यल अपान 2ae। यही है क्या, ड्यू टू सेल्फ वेट फॉर इलांगेशन डेल्टा यल ऑफ बार। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, यही डेरिवेशन आपको क्वेश्चन में आ सकता है, सीख लेना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है फिर से वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहीं पे देखो आपका कोनिकल बार का ऐसे करके शेप हो जाए, तो कोनिकल बार का जो एरिया होगा उसके आधार पर निकाल लेंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर और 1/3 पाई आर क्यूब से निकाल लेंगे, तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा एरिया का। बस एरिया से बदल रहा है तो एरिया बराबर अलग रख देना, कॉन्सेप्ट वही है, सीखने का तरीका। अब कोनिकल बार पूछता है कि ये वाला पूछता है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ज़्यादातर यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है डेरिवेशन, अगर आएगा तो आएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं एक अगला क्वेश्चन, अब अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, एनालिसिस ऑफ बार्स ऑफ वेरिंग सेक्शन, एनालिसिस ऑफ बार्स ऑफ वेरिंग सेक्शन। अब ये क्या है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका क्या मतलब है, आपको डिफरेंट बार सेक्शन है, उसमें क्या निकालना है, इलांगेशन निकालना है। ठीक है, तो वो देखो कैसे निकलता है। जैसे मान लिए एक बार ये हो गया अपने पास, ठीक है, दूसरा बार ये हो गया थोड़ा सा बड़ा, इसका क्रॉस सेक्शन है, तीसरा बार थोड़ा सा छोटा हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ अलग हो गया। इस तरह से डिफरेंट वेरिएशन ऑफ द सेक्शन है। हम इसको मान लेते हैं एक सेक्शन ये हो गया A1, इसको एक सेक्शन A2, इसको एक सेक्शन A3। ठीक है, मान लेते हैं इसमें कुछ P लोड लगा है P। ठीक, अब इनमें आपको निकालना है क्या, डेल्टा यल निकालना है। तो कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर इसको प्रूफ करने को ही दे देगा, कहेगा कि प्रूव दैट द एनालिसिस ऑफ वेरिंग सेक्शन ऑफ डिफरेंट एरियाज
ठीक है, इस तरह से लिख देगा और आपको सिर्फ डेल्टा एल की वैल्यू निकालना होता है। तो इसमें कुछ रखा थोड़ी ना है। एक बात बताओ, लेंथ अलग है, एरिया अलग है, इसका लेंथ अलग, इसका एरिया अलग है, लेंथ इसका एरिया अलग है, ठीक है। तो एक्सियल लोड पी इक्वल है, तो यहाँ पे लिखना है उस बात को कि पी बराबर क्या है अपने पास, एक्सियल लोड है। पी क्या है अपने पास, एक्सियल लोड है, जो कि एक्ट कर रहा है बार, इस पूरे बार में एक्ट कर रहा है, ठीक है। L1 A1 क्या है, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन है, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया है ऑफ सेक्शन फर्स्ट, ठीक है। लेंथ एंड एरिया है इसका, क्रॉस सेक्शन फर्स्ट। अब इसी तरह L2 A2 क्या है भाई, L2 A2 भी वही है, लेकिन क्रॉस सेक्शन किसका है, दो का है, हमने इसको दो माना है। आप मान लो कि ये फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन है, ये थर्ड सेक्शन है, ठीक है। इसी तरह से L3 A3 क्या है, L3 A3 क्रॉस सेक्शन ऑफ दी सेक्शन थर्ड का है। ये लिखने से क्या फ़ायदा होगा, लिखने से फ़ायदा ये होगा कि आपका पेज भर जाएगा थोड़ा सा। भाई कोई डेरिवेशन कर रहे हो, अगर आपको किसी फार्मूला ही याद है और मैटर नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा, 10 नंबर में इतना ही लिखो क्या, तो इस तरह से पूरा एक पेज बना दोगे आप, फिगर बना दोगे, पेज बना दोगे, तो आपका पेज भर जाएगा। तो हमें निकालना है टोटल लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। अब आपको पता है कि अगर हम स्ट्रेस निकालना चाहें फर्स्ट सेक्शन पे, तो स्ट्रेस बराबर लोड अपन एरिया होता है। तो स्ट्रेस सेकंड सेक्शन पे निकालना चाहो तो लोड अपन एरिया 2, स्ट्रेस थर्ड सेक्शन पे निकालना चाहो तो लोड अपन एरिया थर्ड, क्योंकि लोड आपका सेम है सभी के लिए। अगर लोड सेम है तो सीधी सी बात है सब में कॉमन हो जाए, ठीक है, समझ गए। तो डेल्टा एल कैसे निकलेगा, डेल्टा एल बराबर आप पढ़े हो कि टोटल लेंथ को जोड़ दो, टोटल जितने इलांगेशन उन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। ये लो, हम तीनों को जोड़ दिए। आपके पास 4 है तो 4 बना लेना है, जितनी मर्जी उतनी बना सकते हो। तो आप पीछे फार्मूला पढ़ रहे हैं, PL/AE पढ़े हो। अब अगर एरिया सबका सेम है तो ए ही रखना, नहीं तो A1 कर देना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबका सेम है तो केवल ई रहेगा, लोड सेम है तो पी रहेगा, L1 लेंथ अलग अलग है तो L1 कर देना इसको, ठीक है। इसके बाद PL2/A1E, फिर इसके बाद PL3/A3E। अब एक बात बताओ, इसमें कॉमन क्या है, तो जो कॉमन, जैसे P और E कॉमन है तो P और E कॉमन करके एक स्टेप और आप लिख सकते हो आगे की तरफ। आगे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको इलांगेशन चाहिए डेल्टा एल तो P/E को हम कॉमन ले लिए, ठीक है। तो बचा क्या, L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3, ये देखो। तो ये फाइनल हमारे पास डेल्टा एल है इलांगेशन ऑफ बेयरिंग सेक्शन का, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इस पर, क्वेश्चन आपके क्वांटम का ही है, आया है बार बार क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस कर लेना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रखना, प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है भाई साहब, थोड़ा सा टफ तो होता ही है, ठीक, क्योंकि बेसिक है, इसी से आगे सब्जेक्ट हमें निकल के आएंगे। ये पूरा क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। इसमें निकालना है आपको लेंथ ऑफ इलांगेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो दिया क्या क्या है आपको डायमीटर ऑफ दी बेयरिंग सेक्शन दिया है, डायमीटर दिया है आपका 200 mm, ठीक है। अब डायमीटर दिया है तो, और ई की वैल्यू देखो दे रखा है क्वेश्चन में आपको 200 GPa, गीगा पास्कल, ठीक है। तो जिसको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता वो फंस जाएगा यहाँ पे, ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा जरूर एक क्वेश्चन, ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन या तो फिगर दे के मिलेगा या तो आपको डायरेक्टली लैंग्वेज बेस में कह देगा। तो लैंग्वेज बेस से काम चलेगा नहीं, क्वेश्चन में फिगर दिया रहेगा, तो आपको एक एक सेक्शन का निकालना है। तो हम सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट का, ठीक है, सेक्शन फर्स्ट का कंसीडर कर लेते हैं। तो ये वाले सेक्शन फर्स्ट में, अब इसका FBD डायग्राम इसको अलग कर लो। 100 किलोन्यूटन का लोड इस पे लगा है कंप्रेशन में, तो इसके जस्ट अपोजिट इसको बैलेंस करने के लिए भी 100 का हो जाएगा। तो ये लो पहला FBD डायग्राम, 100 का इधर लगा है तो 100 का इधर लगा दो आँख बंद करके, ठीक है। तो 100 क्योंकि बैलेंस सेक्शन बनेगा तभी, तो 100 किलोन्यूटन और ये हो गया 100 किलोन्यूटन, ठीक है। अब इसकी लेंथ 0.2 दे रखा है, इसका डायमीटर जो दे रखा है वो दे रखा है 200 mm। तो सबसे पहले आप काम करना कि सारे यूनिट्स को एक करने का प्रयास करना, सारे यूनिट को एक करोगे तो आपका आंसर सटीक आएगा। तो हम सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो π/4 d² मतलब 0.2 मैंने मीटर में ले लिया, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 0.0314 मीटर स्क्वायर,
ठीक है। अब ई की वैल्यू जीपीए में दिया है, ई की वैल्यू, तो जीपीए का मतलब होता है कि गीगा पास्कल। इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने ये चीज़ बताया था आपको कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब इसको या तो किलो न्यूटन में बदल दूँ, तो 200 × 10⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ गए आप? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ई की वैल्यू हो गया, एरिया हो गया। अब हमें चाहिए डेल्टा L1 इस सेक्शन के लिए, तो P1L1/A × क्योंकि एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबके लिए कॉमन है भाई साहब। डायमीटर जब सेम है तो सबके लिए एरिया कॉमन होगा। तो यहाँ पे देख लो, लोड 100 किलो न्यूटन। लोड कितना है आपका? 100 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन में है, किलो न्यूटन में हमारे ये भी है, तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, रख दो। यल की वैल्यू कितना है? लेंथ, लेंथ है 0.2 मीटर। 0.2 ये क्या है? मीटर में है, यूनिट का ध्यान देना भाई, ये मीटर में है, आपको क्वेश्चन में यूनिट दिया रहेगा। तो 0.2 डिवाइड बाई, सारा डाटा हमने रख दिया, किलो न्यूटन में रखा है, इसलिए आंसर भी आपका मीटर में आना चाहिए, क्योंकि इलांगेशन है, मीटर में वैल्यू रखें तो मीटर में ही आएगा। तो 3.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ये लो, क्योंकि कंप्रेशन है तो ये वैल्यू निगेटिव लिया जाएगा। ये वैल्यू क्या लिया जाएगा? निगेटिव लिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब हम सेक्शन 2 की बात करेंगे। तो इस फिगर में आप सेक्शन 2 को कट कर लो, सेक्शन 2 को यहाँ से कट कर लो। तो देखो, कन्फ्यूजन नहीं करना, ठीक है, अपने आप को यहाँ पे लिख देना FBD डायग्राम सेक्शन 2 ठीक है। तो FBD डायग्राम 2 के लिए बनाते हैं। ये देखो हमने कट कर लिया, ठीक। कट करने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पे 100 कंप्रेशन में था, 100 कंप्रेशन में था, तो 100 एक लगा देते हैं कंप्रेशन में, ये लो, ठीक है। इसके बाद इसके सरफेस पे आओ, तो यहाँ पे 60 लगा है 100 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमने 60 लगा दिया इसके अपोजिट डायरेक्शन में 60। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स इधर 100 है, इधर 60 है, तो 100 की तरफ कितना बचा? 40 बचा ना आपका, यानी कि 40 इधर से लगा दो कंप्रेशन में 40। तो आपका नेट जो फोर्स, नेट डायग्राम बनेगा वो कंप्रेशन ही आएगा, लेकिन कितना आएगा? 40 का आएगा कंप्रेशन में, ठीक है, समझ गए? 40 किलो न्यूटन का आएगा। तो ये आपका FBD डायग्राम हो गया। लेंथ इसका 0.3 दे रखा है और डायमीटर आपका 200 mm है ही है, ये मीटर में है, ठीक है। अब यहाँ से इसके लिए डेल्टा L निकाल लो, तो डेल्टा L2 वही P1L1 एरिया इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रख दो। 40 किलो न्यूटन का कंप्रेशन लोड, 0.3 हो जाएगा लेंथ, और एरिया मैंने आपको निकाला है पीछे, वही होगा। इसके बाद ई की वैल्यू भी मैंने कन्वर्ट करके आपको बता दिया है, ठीक है, 10⁶। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1.91 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। समझ गए इतनी बात? ये भी कंप्रेशन में है, पोर्शन थर्ड वाला। अब हमें सेकंड वाला पोर्शन थर्ड निकालना है, तो थर्ड में थर्ड वाला डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड वाले में देख लेना, 40 का आया है कंप्रेशन इस डायरेक्शन में, तो हम 40 का एक इस डायरेक्शन में लगा देंगे और 40 का ऑलरेडी इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक। तो FBD डायग्राम बनाते समय ये चीज़ का ध्यान रखना। थर्ड वाले में क्या है? 40 तो कंप्रेशन में पहले से लगा था और 40 का एक और लगा है, तो 40 या 40, और इधर से अपोजिट डायरेक्शन में एक लगा है 80। तो एक बात बताओ, नेट डायग्राम 40-40 डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को ऐड कर दो तो 40-40 80 हो जाएगा और कंप्रेशन ही रहेगा। तो थर्ड वाले पोर्शन में जब भी कैलकुलेट किया करो, ऑलरेडी थर्ड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? 40 का ही रहेगा। एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान से देख लिया करो, क्योंकि नेट फोर्स इसका लास्ट वाला 80 का है, तो 80 कंप्रेशन में है, तो नेट फोर्स दोनों का क्या होगा? 80 होगा। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना, ठीक। मैंने अलग अलग तरीके से आपको बता दिया है। तो ये निकल गया नेट फोर्स अपने पास, ठीक, 80। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इधर से भी 80 है और इधर से भी 80 है। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसको कि सही है कि गलत है, ठीक। अब इसके लिए हमें निकालना है, इसकी लेंथ 0.40 दे रखा है, डायमीटर वही 200 mm। ये हो जाएगा डेल्टा L3, कितना हो जाएगा डेल्टा L3? सारी वैल्यू रखना है। तो ये हो जाएगा 80 किलो न्यूटन, पीक लोड है, लेंथ अपना 0.4, एरिया है 0.0314, 200 × 10⁶। ये लो भाई, कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 5.09 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। डेल्टा L इलांगेशन डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3,
तीनों की इलांगेशन जोड़ लो। तो तीनों की इलांगेशन जब आप जोड़ लोगे तो यह आ जाएगा -3.18 इंटू 10⁻⁻6 प्लस, ठीक है, इसकी भी वैल्यू माइनस में लेना है, -1.91 इंटू 10⁻⁻6, फिर माइनस में 5.09 इंटू 10⁻⁻6। माइनस क्यों ले रहे हैं उसका रीज़न बता दिए, क्योंकि तीनों ही सेक्शन में कंप्रेशन आ रहा है, तो कंप्रेशन को निगेटिव मिलेंगे। तो ये निगेटिव है, इसको सॉल्व कर लोगे तो यह आ जाएगा 10.18 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ये निगेटिव में ही आएगा। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो यह जाएगा, निगेटिव शो ना करना, निगेटिव शो नहीं करना, यहाँ पे लिख देना, बल्कि डाटा लिख करके 0. जैसे 0.01018 mm, मैंने mm में लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, आएगा यहाँ निगेटिव साइन ही। अब निगेटिव साइन इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव साइन यहाँ पे लिख देना, निगेटिव साइन इट मीन डिक्रीज इन लेंथ। हमारी लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तभी तो निगेटिव साइन आया, नहीं निगेटिव साइन आने की क्या आवश्यकता थी। समझ गए इतनी बात। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ आपको इसको खुद से करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये है अपने पास 3 सेक्शन, ठीक, यहाँ पे जो लोड लग रहा है 116 किलो न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है 190 किलो न्यूटन का, इस इधर डायरेक्शन में लग रहा है 215 किलो न्यूटन का, इस डायरेक्शन में लग रहा है 141 किलो न्यूटन का। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना है, इलांगेशन कितना आएगा इस फिगर को देखते हुए। इसकी लेंथ है 0.3, 0.3 भाई साहब, सबकी समान लेंथ हमने दे दिया है। डायमीटर आपका दे रखा है 0.2 मीटर में दे रखा है। ठीक है, लेंथ भी मीटर में ही है। आपको इसमें इलांगेशन निकालना है। ई की वैल्यू आपको दे रखा है 2.1 इंटू 10⁻6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इलांगेशन पता चल गया, डायमीटर पता चल गया, इसके आधार पर एरिया निकाल लेना। तीनों का क्रॉस सेक्शन अलग अलग बनाना, जैसे 141 पहले का बना लेना, इधर 141 है तो इधर भी 141 होगा। ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर एक चीज़ का सेक्शन अपने से बनाने का प्रयास करो। अब इधर 116 है तो इसके अपोजिट में भी 116 ही आएगा। 2 सेक्शन देखो पता चल गया, तीसरा अपने आप निकालना है। डायरेक्शन को एक तरफ है तो उसको जोड़ना है, यानी कि अगर टेंशन रहे तो उसमें पॉजिटिव मान लेना, कंप्रेशन रहे तो उसको नेगेटिव मान लेना। तो जिधर ओवरऑल रिजल्टेंट निकले उसके आधार पर कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, नहीं अगर जिसके समझ में आता है ये क्वेश्चन कमेंट करके मुझे बता देना कि सर पर्टिकुलर ये टॉपिक हमारे नहीं समझ में आया, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो फिर से बना दूँगा उस पर। ठीक है, और नए तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा आपको। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक कंपोजिट सेक्शन में। अगले वीडियो में हम लोग कंपोजिट सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उससे आने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक जितना मैंने आपको आज पढ़ाया उसको रिकॉल करके रिवाइज्ड कर लेना। ठीक है, यहाँ जो भी मैंने आज 2 टॉपिक मैंने आज कवर किया है, 2 टॉपिक में एक टॉपिक पक्का आएगा, ये 10 नंबर फिक्स कर लेना। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से, चाहे वेरिंग सेक्शन में आपको डेल्टा एल निकालने को आ जाए, चाहे तो सेल्फ वेट निकालने को आ जाए, ड्यू टू सेल्फ वेट जो इलांगेशन था वो निकालने को आ जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन फर्दर आपको रिवाइज कर लेना है, रिमाइंड कर लेना है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बेसिक है, चीज़ों को सीखोगे तो आगे क्या होगा। आरसीसी वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, वीडियो पढ़े हैं, जाकर देखना, बहुत मज़ा आएगा आगे आने वाले सेमेस्टर के लिए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो देखा करो थोड़ा लाइक कर दिया करो, फ्रेंड को शेयर लोग कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए ओके बाय।